मेरा नाम शुक्रा है। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक युवा मूर्तिकार आरिस एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक पूर्ण सुंदरता की मूर्ति बनाने के जुनून में था, लेकिन वह सामग्री को लेकर संघर्ष कर रहा था। एक दिन वह पहाड़ियों में बहुत अंदर गया और सफ़ेद संगमरमर के दो शानदार टुकड़े पाए। वह आकार में एक जैसे थे, त्रुटिहीन थे और धूप में चमक रहे थे। मतलब बहुत सुंदर थे। आरिस ने उन्हें अपनी गाड़ी पर अगल बगल में रखते हुए फुसफुसाया, तुम उत्तम हो, एक मेरी उत्कृष्ट कृष्टि बनेगी। मतलब एक बहुत सुंदर स्कल्पचर बनेगा। उसने पहली चट्टान पर काम शुरू किया। जैसे ही उसकी छेनी संगमरमर से टकराई, पत्थर दर्द से कराह उठा। रुको, ये दर्द असहनीय है, मुझे सहन नहीं हो रहा। मैं इस हिंसा के लिए सहमत नहीं हूँ। पत्थर की आवाज़ से चौंककर और उसकी शिकायत के प्रति संवेदनशील होकर आरिस ने आह भरी। ठीक है, उसने कहा। उसने पहली चट्टान को मखमली कपड़े पर लपेटा और उसे एक तरफ रख दिया। उसे शांति और आराम का जीवन देने का वादा किया। वह दूसरी चट्टान की ओर मुड़ा। उसने अपना भारी हथौड़ा उठाया और एक जोरदार वार किया। दूसरी चट्टान, हालांकि उसे दर्द महसूस हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। उसके अथक वार घिसाई रेती और गरने की प्रतिक्रिया को सहन किया। दिन हफ्तों में बदल गए और आरिस ने अपनी कुशलता और दृष्टि को शांत प्रतिरोधी सामग्री में उड़ेलते हुए हथौड़ा मारना जारी रखा। आखिरकार काम पूरा हो गया। दूसरी चट्टान एक पंख वाली देवी की शानदार मूर्ति में बदल गई। यह सुंदर वक्रों और जटिल विवरणों की एक उत्कृष्ट कृति थी जो जीवन से चमक रही थी। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने एक नया मंदिर बनवाया। लोगों ने तय किया कि देवी की मूर्ति को प्रवेश द्वार पर रखा जाएगा, जहां हर कोई उसकी प्रशंसा कर सके, क्योंकि वो मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। उन्हें प्रसाद की वेदी के पास एक साधारण पत्थर की भी ज़रूरत थी, जिस पर लोग पारंपरिक आशीर्वाद के रूप में नारियल तोड़ सकें। आरिस ने उस संगमरमर को याद किया जिसे उसने छूता छोड़ दिया था। वही चट्टान जिसने छेनी से इनकार कर दिया था, उसने वह पत्थर उन्हें दे दिया। हर दिन देवी की शानदार मूर्ति की प्रशंसा की जाती थी, उसे आशीर्वाद दिया जाता था और फूल चढ़ाए जाते थे। वह पूजा के केंद्र में ऊंची और सुंदर खड़ी रहती थी। और हर दिन पहली चट्टान सादी, अछूती और वेदी के पास पड़ी हुई को गांव वालों द्वारा नारियल तोड़ने के लिए बार बार मारा जाता था, जो उस चोट को सहती थी जिसे वह शुरुआत में बच रही थी, लेकिन उसे कोई महिमा या प्रशंसा नहीं मिली। इसमें एक लेसन है। हम आत्म सुधार अनुशासन की क्रिया में जिस दर्द को सहने का चुनाव करते हैं, वह किसी शानदार चीज़ में बदलने की आवश्यक कीमत रखती है। यदि हम खुद को गढ़ने